हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई चैप्टर 3 क्लास 8 का स्क्वायर वाला, ठीक है। और इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर किए हैं भाई, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर को कर सकते हो। वहां पे हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई, ठीक है। तो देखिए हमारा जो थर्ड ए एक्सरसाइज स्टार्ट करके हमने थर्ड चैप्टर की, उसके पहले 2 क्वेश्चन हो चुके थे अपने। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे स्टार्ट। तो बोला कि इसके अंदर शो करना है कि जो भी हमें यहाँ पर नंबर गिवन है, ठीक है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर है तो इनका स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखाना आपने। तो स्क्वायर रूट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं भी, ठीक है। एक तो हमारे पास सिंपल होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक हमारे पास डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला होता है, सब्ट्रैक्शन मेथड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे इजी वाला, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे भी आज, कौन से वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट करते हैं इसका, जिसका मैं दिया 441 दिया भाई। कितना दिया है? 441 दिया। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं सबसे पहले 441 का। देखिए 3 से कर लीजिए पहले। कितना आ जाएगा भाई आपके पास? 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, बच गए 2, 3 × 7 = 21। उसके बाद फिर इसको 3 से कर लीजिए, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, फिर 7 से कर लीजिए, ठीक है भाई। तो अब देखिए अगर किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे जो, अगर वो पेयर्स में है, किसमें? पेयर्स में, यानी कि 2 2 है। जैसे 3 है 2 बार है, 7 है 2 बार है, तो इट मींस वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये 441 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो भी निकालते हैं। देखिए मुझे निकालना है 441 का रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं 441 को क्या लिखूंगा? अंदर 3 3 7 7 लिखूंगा, 3 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 7, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं। अब देखिए 3 का पेयर हो गया भाई, 3 का स्क्वायर इंटू में 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट कट जाता भाई, ठीक है, तो बाहर कितना निकलेगा? 3 × 7, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 21। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो स्क्वायर रूट होगा, लेकिन किसका होगा? 21 का स्क्वायर रूट होगा भाई वो, ठीक है। यानी कि जो 441 है उसका स्क्वायर रूट 21 होगा, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो वो 441 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 784 करते हैं अब इसका सेकंड पार्ट। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए भाई। 784 का 2 से कर लीजिए पहले, 2 3 × 6, बच गया 1 भाई। कितना हो गया? 2 9 = 18, 2 2 = 4, फिर 2 से कर लीजिए, 2 1 = 2, बच गया 1, 2 9 = 18, बच गया 1, 2 6 = 12, फिर 2 से कर लीजिए, 2 9 = 18, बच गया 1, 2 8 = 16, फिर 2 से कर लीजिए 49। अब क्या करेंगे? 7 7 से कर लो इसको, ठीक है भाई। तो देखो भाई अब चेक करो कि क्या पेयर बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर पेयर बने तो इट मींस वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं बने तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले 1 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है भाई। 1 और 2 का बन रहा है, ठीक है। 1 और 7 का, तो सभी पेयर्स में, दैट्स मींस ये क्या अपना स्क्वायर रूट है भाई पूरा, ठीक है। तो 784 होगा। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे? 784 का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। तो मैं अंदर देखो एक पेयर, यहाँ पे मैं सीधा पेयर लिख रहा हूँ स्क्वायर में। एक ये पेयर है 2 का, तो 2 का एक और स्क्वायर इंटू में 7 का एक और स्क्वायर इंटू में भाई, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर से सारे के सारे रूट कट जाते हैं ऊपर, जो भी है उसके ऊपर। तो क्या कर देंगे? बाहर बचा 2 इंटू में 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 2 2 = 4, 4 7 = 28। तो ये 28 का स्क्वायर है भाई। क्या है? 28 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट है 28, ठीक है, ये बोल सकते हो आप। थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई। थर्ड में देखिए क्या करेंगे, इसमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 1225 की प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 5 पे कर लीजिए। 5 2 = 10, बच गए कितने बचे? 2, 5 4 = 20, बच गए 5 5 = 25, फिर 5 से कर लीजिए भाई। तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पर? 5 4 = 20, 5 9 = 45, फिर 7 से भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी पेयर बन रहे हैं ना, जहां पर पेयर बनते हैं तो सोच लो वो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर भी पेयर बने हैं तो इट मींस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस? तो 1225 यहां पे लेंगे इज इक्वल टू रूट के अंदर भाई देखो 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, इंटू में 7 2 टाइम्स है तो 7 का भी स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर रूट से कट जाएगा स्क्वायर ये, ठीक है। तो बचा कितना भाई? 5 इंटू में 7, यानी कि 35 आएगा मल्टीप्लाई करके, यानी कि 35 इज द नंबर कि ये जिसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट 35 हो गया, और 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 मिलेगा आपको, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका, ये देख लीजिए, इसके बाद बाकी बचे पार्ट भी करेंगे। तो 3969, ठीक है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं भाई 3969 का। पीछे 9 है तो इट मींस किससे जाएगा भाई? 3 से काट के देख लो इसको। या फिर जब कभी आपको कोई बड़ा नंबर दिया जाए ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, तो डिजिट्स को ऐड करके देख लो। अगर डिजिट्स को ऐड करने पे वो 3 से डिविजिबल, इट मींस वो 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 6 15, 15 3 18, 18 और 9 27, तो 27 3 के टेबल पे आता है तभी, तो ये भी पूरा 3 पे कटेगा। काट के देख लो, चलो 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 3 = 9, ठीक है भाई। उसके बाद फिर ऐड करके देखो उनको, 3 2 5, 5 3 8 और 1 9, तो 3 से कट जाएगा। 3 4 = 12, बच गया 1, 3 4 = 12, 3 1 = 3। और ये तो हमने अभी भी किया था भाई, देखो 441 वाला किया था ना, कहां पे किया था? ये रहा 441 का, ये रहा। क्या आया था? 3 3 7 7। तो कर लो इसी से इसको सिंपल। 3 से करेंगे तो कितना आया था? 147 आया था। फिर 3 से किया था तो कितना आया था भाई? 49 आया था।
फिर 7 से किया था, फिर 7 आया था, और फिर 7 और फिर 1। ठीक है, देखो वही वाला कर दिया मैंने जो पहले आया था। अगर आप क्वेश्चंस को करोगे ना तो आपको सिमिलैरिटी मिल जाती है, कई बार क्वेश्चन सेम सेम भी दे देते हैं वो, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये आ गया भाई अपने पास। अब क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं भाई, स्क्वायर रूट निकालना है इसका। अगर कितना था 3969। अब देखो पेयर किस किस का बन रहा है वो लिख लो आप। 2 बार 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर, एक पेयर 3 का बना, एक और पेयर 3 का, एक 7 का, मल्टीप्लाई में एक और 3 का स्क्वायर है और एक 7 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा भाई, ये तो कितना बचा 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो ये बनेगा 63 का, किसका भाई 63 का स्क्वायर रूट होगा ये। ठीक है, यानी कि 3969 का अगर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 63 आएगा, और 63 का स्क्वायर करेंगे तो 3969 आएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है जो थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला कर रहे थे ना, उसके 4 पार्ट हो चुके हैं, बाकी कुछ पार्ट और बचे हैं वो भी कर लेते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पार्ट बचे हैं भाई वो भी कर लेते हैं इसके। ठीक है, 4 पार्ट और बचे हैं। देखिए आपका 5th पार्ट में क्या बोला है, सेम टू सेम है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है भाई। तो 2601 है, तो ऐड करके देखिए 6 2 8 और 1 9 9 है, तो 9 3 से डिविजिबल होता तो 3 से डिविजिबल होगा भाई। 3 8 जा 24 बच गए 2, 3 6 18 बच गए 2, 3 7 जा 21, 6 और 7 13 और 8 21 हो गया भाई, तो 3 से कटेगा ये अपना। ठीक है, तो 3 से काट के देख लीजिए, 3 2 जा 6 बच गया 1 भाई। ठीक है, 2 बच जाएगा, 3 8 जा 24 बच गया 2, 3 9 जा 27 हो गया भाई। 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है भाई। ठीक है, तो आपको इसको 17 पे काटना है, तो 17 17 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बनेगा और 17 का पेयर बनेगा, तो इट मींस इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 2601 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए इसका। देखिए एक तो 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, एक 17 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो भाई 13 इंटू 17 कर लो भाई, 3 इंटू 17 तो 51 आएगा भाई। तो ये 51 का स्क्वायर है भाई, किसका, ये 2601 है जो, ये 51 का स्क्वायर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसको भी करते हैं पहले। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए पहले, तो किसकी 5929 की, ऐड करके देखिए क्या ये 3 के टेबल पे आएगा कि नहीं आएगा। तो 9 2 11 और 9 20 और 5, तो कितना हो जाएगा भाई 25। 25 3 के टेबल पे नहीं करता, तो इट मींस ये 9 के टेबल पे 3 के टेबल पे नहीं डिवाइड होगा। अब उसको देखते हैं भाई 7 के टेबल पे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 7 के टेबल पे करेंगे अगर इसको हम, तो देखिए 7 से करके देख लीजिए ट्राई। 7 7 जा कितना हो जाएगा भाई 49, 7 8 जा 56 बच गए 3, 32 हो गया भाई। 7 4 जा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 28, 32 में से 28 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, तो पीछे 9 है 49, 7 7 जा 49, फिर 7 से कर लीजिए, 7 1 जा 7 बचे कितना भाई 1, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। 121 किसका स्क्वायर होता है भाई 11 का होता है, तो हम इसको लिखेंगे 2 बार 11। ठीक है, तो यहां पर ये खत्म हो जाएगा। फिर अब चेक करिए क्या परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, पेयर बन रहे हैं तो इट मींस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम 5929 का। तो किस किस के स्क्वायर बने भाई, 7 का स्क्वायर बने, तो यहाँ पर आपका एक 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 7 इंटू 11, तो किसके इक्वल हो गया भाई 77 के, किसके हो गया ये 77 का परफेक्ट स्क्वायर होगा ये। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पर भाई। ठीक है, पीछे देखिए 6 है तो इट मींस इवन नंबर है, तो ये 2 पे डिविजिबल हो जाएगा। 7056 को 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 2 3 जा 6 बच गया 1 भाई, 2 5 जा 10 बच 2 2 जा 4 बच गया 1, 2 8 जा 16, फिर 2 पे कर लीजिए, 2 1 जा 2 बच गया 1, 2 7 जा 14 बच गया 1, 2 6 जा 2 4 जा। ठीक है भाई, फिर 2 पे कर लीजिए भाई, कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 पे कर लीजिए 4 4 1, और आपको पता ही है 4 4 1 हमने अभी किया था किस पे 21 को होता है वैसे तो ये, लेकिन 3 पे करेंगे, तो 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 से करेंगे वापस 49 हो गया भाई, फिर 7 से 7 से 7 से, तो ये बना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब इसमें पेयर चेक करियो है कि नहीं, तो पेयर चेक कर लिया, ये भी है ये भी है ये भी है। तो पेयर चेक करने पर पता चला है 2 का भी पेयर बना, एक और 2 का, एक 3 का, एक 7 का। तो इनको लिखेंगे नीचे भाई। अब यहाँ पर किसका निकाल रहे हैं हम रूट 7056 का, तो किसका किसका पेयर बना भाई, एक बना 2 का पेयर, एक और 2 का पेयर, एक 3 का पेयर और एक 7 का पेयर। ठीक है भाई, तो हमारे ये पेयर्स बने हैं यहाँ पर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट से कट जाता है भाई ये रूट अपना, स्क्वायर से ये कट गया, तो अंदर बचा 2 2 3 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा कितना हो जाएगा भाई 84, कितना हो जाएगा 84, किसका आया भाई हमारा ये आएगा 84 का स्क्वायर होगा 7056। ठीक है भाई, यहां पर अपना क्वेश्चन हो जाएगा ये कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कर लेते हैं भाई 7th के बाद 8th वाला। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे भाई। ठीक है, कितना हमारे पास 8 2 8 1, काउंट करके देखिए डिजिट्स को, क्या पता है 3 के टेबल पे आ जाए। 8 2 10 और 8 कितना हो जाएगा भाई 18 और 1 19, 19 नहीं जाएगा भाई, ये तो नहीं जा पाएगा, 3 के टेबल पर ये डिवाइड
नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको, क्या ये हमारा डिवाइड हो जाएगा फिर 7 के टेबल पर, चेक करते हैं 7 पे हो जाए शायद। 7 पे करेंगे भाई, 7 1 जा 7 बच गया 1, कितना हो जाएगा 12, 7 1 जा 7 बच गए 5, 7 8 जा 56 बच गए 2 21। हाँ भाई 7 के टेबल पर ये डिविजिबल है, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे इसको। एक और बात बता देता हूँ मैं, जब कभी भी आपका जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हो आप, कई बार क्या होता है कि बहुत ही बड़ा नंबर आ जाता है, आप टेबल चेक करते रहते हो 2 3 4 5 6 लगातार, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है आपका, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाना उसको, या तो आप जो डिविजिबिलिटी मेथड होते हैं वो सीख लो, कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा मैं, वहां से आप डायरेक्ट किसी भी डिजिट को चेक कर सकते हो कि वो इससे डिविजिबल है कि नहीं है, या फिर अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले लेगा तो फिर बाकी एग्जाम में क्या करोगे आप, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखो भाई, और बाकी मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी टर्म को कैसे डिवाइड करना। तो 7 से हो जाएगा भाई 7 1 जा 7, बच्चे कितना अपना यहाँ पर 1 बच जाएगा, 7 1 जा 7, फिर वापस करेंगे तो फिर कितना बच गया भाई यहाँ पर 5 बच गया 58, 7 8 जा 56 बच गए 2, 7 3 जा 21, फिर 7 से कर लो भाई, 7 1 जा 7 बच गए 4 भाई, ठीक है, 48 हो गया, 7 6 जा 42, 42 आ जाएगा, बच गए कितने भाई यहाँ पर 6 63, 7 9 जा 63, और 169 किसका होता है भाई 13 का स्क्वायर होता है। और एक और बात भाई, अगर आप कभी भी स्क्वायर या स्क्वायर रूट्स कर रहे हो, क्यूब या क्यूब रूट्स कर रहे हो, तो हमेशा आपको कम से कम 20 तक तो लर्न करके रखना है, क्योंकि 17 का जो भी प्राइम नंबर होते हैं उनका याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्राइम नंबर से हमें एकदम से आइडिया नहीं आएगा कि कौन सा प्राइम नंबर होगा कौन सा नहीं होगा, एकदम से आप नहीं निकाल पाओगे। दैट्स वाई बोल रहा हूं मैं कि कम से कम 20 या 25 तक तो आप स्क्वायर याद ही कर लो, ठीक है, तो उससे आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा, आपकी कैलकुलेशन भी तेज होगी और जल्दी जल्दी कर पाओगे आप, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या पेयर बन रहे हैं पेयर, ये देखो एक 7 का बना एक 13 का बना, तो क्या हो जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन किसका निकालते हैं, 8281 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लिखो भाई इसके अंदर 7 का स्क्वायर इंटू में 13 का स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से रूट काट दिया मैंने तो क्या निकला बाहर 7 इंटू 13 निकला, ठीक है। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 7 जा 91 होता है भाई, ठीक है। तो आपका ये जो 91 है इसका स्क्वायर होगा 8281, या फिर आप बोल सकते हो 8281 का परफेक्ट जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 91 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है भाई कौन से वाला, थर्ड वाला बिल्कुल कंप्लीट हो गया, इसके इतने ही पार्ट थे, 8th पार्ट थे इसके, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया ना थर्ड वाला, सेम टू सेम करना बेटा आपने। Find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to get a perfect square. Find the square root of the resulting number. दो काम करने हैं इसमें, एक तो चेक करना है कि इसके अंदर किस नंबर को मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना आपने, ठीक है। दो पार्ट्स में होगा ये क्वेश्चन, देखिए भी स्टार्ट करते हैं पहले वाला, फर्स्ट पार्ट इसका। सबसे पहले आपने क्या करना है, 588 का क्या निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करिए अभी, 2 दूनी 4 बचे, 1 2 9 और ये आ जाएगा 4, 2 से कर लेते 2 1 जा 2 2 4 जा 8 आ जाएगा, यहाँ पे बच गया 1 भाई, तो कितना हो जाएगा 2 7 जा 14। फिर किससे कर लेंगे भाई यहाँ पर, अब 3 से कर लेंगे, 3 4 जा 12 बच गए 2, 3 9 जा 27, 7 से 7 से 7 से 1। अब चेक करिए क्या हर एक का पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 का पेयर बन गया, चलो ठीक है, 7 का पेयर बना ये भी ठीक है, लेकिन 3 का पेयर नहीं बनेगा, ये 3 अकेला रह गया भाई यहाँ पे। और ऑब्वियस बात है अगर एक और 3 हो जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो बस आपको करना क्या है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना भाई, द नंबर इज 3, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर इज 3, जिस नंबर को हम ढूंढ रहे थे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो 3 है, तो कर दीजिए भाई 588 को 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 3 8 जा 24, 2 करेगा भाई 3 8 जा 24 और 2 26, 2 3 5 जा 15 और 2 17, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 1764, 1764 वो नंबर होगा जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसका रूट निकाल लीजिए, देखिए 1764 का रूट निकालोगे तो क्या आएगा, इसको पहले फैक्टर में लिख लीजिए, देखो 2 का फैक्टर बन रहा था एक, ठीक है, 7 का फैक्टर बन रहा था, ठीक है, एक 3 ये रहा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का फैक्टर बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट गया भाई, तो कितना आया 2 इंटू में 7 इंटू में 3, तो सोल्व कर लो भाई, 2 7 जा 14 और 14 3 जा 42, ठीक है भाई, तो वो आंसर आएगा आपका 42, यानी कि 1764 का स्क्वायर रूट कितना होगा 42 होगा। दोनों चीजें निकाल दी, इसमें 2 चीजें निकालनी थी ना, पहला क्या निकाला कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करे, वो 3 है, फिर पूछा कि क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट, वो आएगा 42, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट देख लीजिए, सिमिलर बिल्कुल ही सेम टू सेम है, 2592, पहले तो वही करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भाई, 2 से करो, 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 9 जा 18 बच गया 1, 2 6 जा 12, 2 से कर लो 6, 2 4 जा 8 बच गया 2 8 जा 16, फिर 2 से कर लो भाई 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर कर लेंगे भाई इसको हम 9 से, ठीक है, 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, देखिए 9 3 जा 27 बचे कितने भाई 5, 9 6 जा 54, 9 से फिर कर लीजिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा भाई,
फिर 2 से कर लीजिए, तो कितना है आपका, देखिए 2 2। अब पेयर देखिए, पेयर बन रहे कि नहीं बन रहे हैं सारे, 1 2 का पेयर बन गया, चलो अच्छी बात है, ये भी बन गया, अच्छी बात है, ये बन गया। बचा क्या, सिर्फ 1 2 बचा भाई, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 की कमी है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई भाई, द नंबर इज 2। नंबर क्या आएगा भाई आपका, वो 2 होगा। नंबर क्या होगा बेटा, नंबर 2 है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, 2 से मल्टीप्लाई करिए पहले इसको, 2 5 9 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 9 8 8, 1 कैरी गया, 2 10 11, 1 कैरी गया, 2 4 1 5, 5184। कितना है भाई यहाँ पर, 5184 आपका वो नंबर आया है जिसका आपको अब परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो 5184 का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं भाई, सॉरी स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो भाई पहले फैक्टर लिख लेते हैं, जो जो बन गए थे। 2 का बन गया था, एक बन गया था 9 का, और फिर वापस एक 2 का बन गया था, और इस 2 की कमी थी, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 2 का बन गया। ठीक है भाई। अब देखिए स्क्वायर से सारे के सारे रूट कट जाएंगे भाई यहाँ पर, तो बचेगा कितना, 2 9 2 और 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 9 जा 72। तो यानी कि आपका जो परफेक्ट स्क्वायर बना ना, ये बना है 72 का। किसका बना भाई, ये 72 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। 72 है जो, इसका स्क्वायर क्या होगा, 5184। या आप ऐसे बोल सकते हो कि 5184 का स्क्वायर रूट होगा 72। ठीक है। तो दो चीज निकालनी थी हमने कि किससे मल्टीप्लाई करें और क्या स्क्वायर रूट आए, तो दोनों निकाल दिए। नंबर है 2 और स्क्वायर रूट आएगा 72। ठीक है भाई। थर्ड पे चलते हैं वापस, इसको भी ऐसे करेंगे सेम टू सेम। पहले निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 3 32, 2 से कर लो भाई, 2 1 जा 2 बच गया, 1 2 6 जा 12 बच गया, 1 2 6 जा 12 बच गया, 1 2 6 जा 12। फिर ऐसे कर लो, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6। फिर 3 से कर लो भाई इसको, 3 3 6 8 6 14, 3 से तो जाएगा भाई अब ये। अब किससे जाएगा ये, देखो यहाँ पर 3 से तो नहीं गया, तो इसको कर लेते हैं भाई हम यहाँ पर 11 से कर लेंगे। 11 से देखो करके, 11 7 जा 77 हो गया भाई, 77, 3 चला जाएगा, 80 और 3 6 63 होगा, नहीं जाएगा भाई। 7 से करके देख लो, 7 1 जा 7 बच गया 1 भाई, यहाँ पर कितना हो गया, 13 हो गया। 7 2 जा 14 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 से हो जाएगा भाई, 7 1 जा 7 बच गया, 1 कैरी गया भाई इस पे, तो कितना हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा 13, और 7 1 जा 7 वापस करोगे तो बचेगा कितना भाई, 6, 7 9 जा 63, ये आ गया भाई आपका वापस। अब फिर इसको कर लोगे, किससे कर लोगे भाई, आप इसको 7 से कर सकते हो। ठीक है, 7 1 जा 7 बचेगा कितना भाई, 4 बच जाएगा ना, 7 7 जा 49, अब बचा 1 17। तो चलो भाई ये हो गया आपका। अब इसको करते हैं यहाँ पर क्या, चेक करते हैं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बना। 2 का बन गया भाई, 7 का बन गया पेयर, एक 17 है, यानी कि एक 17 की कमी है। अगर आप यहाँ पे एक 17 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। तो हमें यहाँ पर नंबर क्या लेना होगा, नंबर इज 17। 17 से मल्टीप्लाई करनी है भाई, कर दो चलो, 333 और 2 भी है साथ में, इसको मल्टीप्लाई करना है 17 से, तो मैं यही कर देता हूँ भाई, 17 2 34, 3 कैरी गया, 17 3 51, 51 और 3 कितने हो गए भाई, 54, 5 कैरी गया, 17 3 51, 51 और 5 कितने हो गए भाई, 56, 5 कैरी गया, 17 3 कितना हो गया, 51, 51 और 5 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। तो ये आ गया आपका भाई नंबर, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा आपका। एक बार वापस वेरीफाई कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। 17 दूनी 34, 4 3 कैरी गए, 17 3 51 और 3 54, 5 कैरी गए भाई। ठीक है, सेम है, ठीक है सारा। तो हमने ये कर लिया मल्टीप्लाई। उसके बाद अब क्या करेंगे भाई, हमें निकालना है इसका परफेक्ट स्क्वायर का, इसका जो स्क्वायर आया है इसका रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो बात हम इसको अंदर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट में, 5 6 6 4 4 को इज इक्वल टू, इसके आगे फैक्टर लिख लेते हैं भाई। फैक्टर क्या क्या बनेंगे, देखो एक 2 का बनना था, 2 का स्क्वायर, एक बनना था 7 का स्क्वायर, ठीक है, और एक 17 का स्क्वायर भी बन गया भाई। एक 17 ये रहा, एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो कितना बचा भाई, मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू में 7 इंटू में 17, 7 2 14, 14 इंटू में 17, 17 4 68, 6 कैरी गया भाई, 17 1 17 और 6 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 17 और 6 23 होता है, तो 238 आ गया भाई आपका। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 238 आ जाएगा। और आपका ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों चीजें निकाल दी इसमें। रिक्वायर्ड नंबर पूछा था किससे मल्टीप्लाई करें, तो वो 17 है। फिर पूछा था कि यहाँ पर कि कौन सा नंबर होना चाहिए जो उसका रूट निकाले तो बने, तो वो स्क्वायर रूट होगा इसका भाई 238। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भी क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। 333 आ जाएगा भाई यहाँ पे 0। अब इसको 2 पे कर लेते हैं भाई, पहले देख लीजिए 2 पे करेंगे, 2 1 जा 2 बच गया, 1 2 6 जा 12 बच गया, 1 2 9 जा 18 और 0 ऐसे भाई। ठीक है, फिर करते हैं इसको वापस किससे मल्टीप्लाई भी, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका
2 पे कर देते हैं वहाँ पे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, बच गया 1/2, 5 जा 10। अब कर लेते हैं इसको 5 पे भाई, 5 1 जा 5, बच गया 3, 5 6 जा 30, बच गया 4, 5 9 जा 45। अब ये जाएगा 13 पे, किस पे जाएगा भाई, 13 पे जाएगा। अब देख लीजिए क्या इसमें सारे पेयर बन रहे हैं, बना के देखते हैं भाई। 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 13 का पेयर बन रहा है, ठीक है, लेकिन एक 5 बच गया भाई यहाँ पर, देखो ये बीच में 5 बचा हुआ ना, इसके साथ कोई पेयर बनाने वाला है ही नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन द रिक्वायर्ड नंबर इज 5, वी शुड मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो जो नंबर होगा वो होगा आपका 5, की जो नंबर है 5 है वो, जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 333 है, और 80 को मल्टीप्लाई करना आपने 5 से, तो मल्टीप्लाई का क्या आएगा, 5 0 0, 5 8 जा 40, 4 कैरी गया भाई, 5 3 15, 4 19, 1 कैरी गया, 5 3 15 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 16, कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा अभी आपका वो नंबर जिससे आपको अब स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए स्क्वायर रूट क्या आएगा, 16900 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई। देखो अभी हमारे पास ऊपर 2 का था और एक 13 का था, 2 का स्क्वायर बन रहा था भाई, ठीक है, 13 का स्क्वायर बन रहा था, ठीक है, यहीं पे साइड में कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, एक 5 का स्क्वायर भी बन गया भाई। स्क्वायर से सारे रूट कैंसिल आउट हो गए, तो बाहर क्या निकला, 2 निकला है, मल्टीप्लाई में 13 निकला है, मल्टीप्लाई में 5 निकला है, तो आ जाएगा भाई आंसर 130। कितना आ जाएगा 130, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 130, ठीक है। साइड में छोटा पड़ गया वो, इसको आप सीधा लिख लेना, एक ही लाइन में लिखना है तीनों नंबर, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो 130 नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 5 से। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो चुका है भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। रिक्वायर्ड नंबर निकालना था, किससे मल्टीप्लाई करें, और स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर देखिए भी क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना भाई, गिवन नंबर था उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई वाला चेक करना था कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगी परफेक्ट स्क्वायर आए, इसमें उल्टा करना है, इसमें डिवाइड करना है, बाकी फिर वही रिजल्टिंग नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना जैसे उसमें निकाला था। देखिए भाई सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, 1728 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिया भाई क्या होगी, यहाँ पे पहले 2 पे करेंगे, 2 8 जा 16 बच गया 1 भाई, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब फिर वापस 2 पे कर लीजिए, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बचेगा 1, 2 6 जा 12, ठीक है भाई। उसके बाद फिर इसको कर लेते हैं भाई 6 पे, 6 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 3 जा 18, बच गया 3, 6 6 जा 36, फिर 6 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे और फिर कर लेंगे वापस एक और 6 से। तो आपके पास देखिए पेयर बना के देखिए अब किस किस का पेयर बन रहा है, एक तो 2 का पेयर बन गया, ठीक है, एक ही 6 का पेयर बन जाएगा, बचा क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पर भाई, इस 6 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं, किससे करूं 2 से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा भाई आपका, और यहाँ पे बचेगा आपका 3, ठीक है, और एक बन जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए किया था कि 2 का एक और पेयर बन सके, अभी देखिए एक 2 का पेयर ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बचा क्या है, सिर्फ यहाँ पर एक 3 बचा, कितना बचा है, सिर्फ एक 3 बचा है, एक्स्ट्रा है जो। अब जो पहले एक्स्ट्रा था उसमें तो एक ऐड करना पड़ता था, मल्टीप्लाई करना पड़ता था, बट यहाँ पर क्या करना आपको, डिवाइड करना है। तो 1728 को अगर मैं डिवाइड कर दूं भाई किससे, 3 से डिवाइड कर दूं तो आपका परफेक्ट नंबर आ जाएगा। तो डिवाइड कर लीजिए, साइड ही कर लेते हैं, 3 से कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 3 5 जा 15, बच के दो भाई, 3 7 जा 21, बच गया 3 6 18। तो 576 आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो कि आपका क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 576 का परफेक्ट स्क्वायर निकाल लीजिए, देखिए इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब 576 में देखिए एक तो 2 का पेयर बना था ऊपर, ठीक है, एक बना था 6 का पेयर, ठीक है, एक बन रहा था यहाँ पर किसका, एक और 2 का पेयर बन रहा था बस, और जो ये 3 आया था एक्स्ट्रा ये मैंने लिया नहीं क्योंकि इसको हमने हटा दिया है। तो किस किस का बना भाई, काट लो पहले, तो ऊपर ये कट गया, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, फिर उसको करना है 2 से, तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, तो आंसर आएगा भाई आपका 24। तो हमने इसमें 2 आंसर निकालने हैं, एक तो रिक्वायर्ड नंबर पूछा था, नंबर क्या आया भाई, नंबर इज 3, क्या नंबर आया, 3 से डिवाइड करना आपको, ये 3 से डिवाइड करके ये नंबर आ गया, इसका फिर हमने स्क्वायर रूट भी निकाल दिया क्योंकि बोला था स्क्वायर रूट निकाल लो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखिए अब 4500 को आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना भाई, ठीक है। देखिए पहले कर लेते हैं इसको 5 पे कर लेते हैं, 5 9 जा 45 00, फिर 5 पे कर लेंगे, 5 1 जा 5, बच गए 4, 5 8 जा 40, फिर 0 आ गया भाई, फिर 5 पे कर लीजिए, 5 3 जा 15, बच गए कितने भाई यहाँ पर 3, 5 6 जा 30। अब इसको कर लेते हैं हम किस पे भाई, 6 पे, 6 6 6 और ये आएगा 1। तो कितना बचेगा आपके पास, देखिए अब एक तो बना 5 का पेयर, ठीक है, एक बना 6 का पेयर, ये भी ठीक है, लेकिन एक 5 यहाँ पर अभी भी एक्स्ट्रा है। क्या है भाई, एक 5 एक्स्ट्रा यहाँ पर, आपको इस 5 को हटाना होगा, डिवाइड करना होगा, तो नंबर क्या होगा आपका, नंबर इज 5, जिससे आपको डिवाइड करना। अब डिवाइड कर लीजिए 45 को 5 से करोगे तो ईजी है भाई, 5 9 जा 45,
तो 900 आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा भाई। और इस 900 का ही आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है भाई? 3 का स्क्वायर होता है। वैसे डायरेक्ट 30 आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। ऊपर एक 5 का स्क्वायर बना भाई और एक 6 का बना है, ठीक है। ये तो 5 हमने हटाई दिया है तो उसको नहीं लेंगे। स्क्वायर से रूट कट गया भाई, तो 5 गुना में 6 तो कितना आया भाई? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा आपका इसका रिक्वायर्ड नंबर 30। तो इसका स्क्वायर रूट भी निकल गया और रिक्वायर्ड नंबर 5 आएगा, जिसे आप डिवाइड करोगे। अगला देखिए 777 को आप पहले प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। यहाँ पर 777 को कर लो किससे? 2 से कर लो भी पहले इसको, ठीक है। 2 3 जा 6 बच गया 1, 2 8 जा 16 बच गया 1, 2 8 जा 16 बच गया 1, 2 8 जा 16। फिर 2 से कर लीजिए, 2 1 जा 2 बच गया 1, 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8 4 जा 8। फिर 2 से कर लीजिए, 2 9 जा 18 बच गया 1, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से कर लीजिए, 2 4 जा 8 बच गया 1, 2 8 जा 16 बच गया 1, 2 6 जा 12। अभी भी 2 से करना भी चल रहा है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब इसको 7 से कर लीजिए, 7 3 जा 21 बच गया 1 भाई यहाँ पर, ठीक है। 1 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? 7 3 जा 21 बच गया 1 और 3 33। ये 7 पे नहीं कटेगा भाई, 3 पे कटेगा। किस पे कटेगा? 3 पे। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81 आया ना कट के। 3 से कर लीजिए, तो 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा वापस। फिर 3 से कर लीजिए 9 आ जाएगा। फिर 3 से कर लिए 3 3 1। ये लो भाई हमने पूरा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये 3 से कटा है, 81 आया फिर आपका। तो चलो देखते हैं किस किस का पेयर बन रहा है, किसका नहीं बनेगा। 2 का पेयर बन रहा है भाई, एक और 2 का पेयर बन रहा है भाई, एक 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, एक तो 3 ये बच गया और एक 2 ये बच गया भाई। तो यानी कि टोटल कितना बचा है? 3 2 जा 6। 6 आपका नंबर होगा रिक्वायर्ड। क्या होगा? नंबर होगा जो आपका इज 6। कितना होगा भाई? आपका 6 नंबर होगा, जिसे आपको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर 777 को आपको 6 से ही डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके देखिए क्या आएगा। 6 1 जा 6 बच गया 1 भाई, 6 2 जा 12, 12 और 5 57 हो गया। 6 9 जा 54 होता भाई, 3 बच गया, 6 6 जा 36। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना है आपका? 1296। कितना आया? 1296 आपका वो रिक्वायर्ड नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालिए। स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 1296 का आपको क्या निकालना भाई? यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए पहले इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। इसमें देखिए एक तो 2 का पेयर बना था, 2 का स्क्वायर, और किसका पेयर बना था? एक और 2 का पेयर बना था, ठीक है। उसके बाद एक 3 का, एक 3 का, एक 3 का स्क्वायर, एक और 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से सभी के रूट कट गए। तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो रिक्वायर्ड नंबर कितना आएगा भाई? 36। यानी कि जो आपका स्क्वायर रूट होगा इसका वो 36 होगा, ठीक है। और ये वो नंबर है जिससे आपको इसे डिवाइड करना होगा। तो ये आपका पार्ट हो गया थर्ड। लास्ट पार्ट है इसका, वो देख लीजिए फोर्थ वाला। पहले तो आपको पता ही क्या करना है इसके अंदर, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है। तो निकाल लीजिए 8820 का 2 से कर लीजिए। पहले 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? 4 4 1 0, ठीक है भाई। फिर 2 से कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, पीछे 0 लगानी पड़ेगी बीच में भाई जब आप दोनों डिजिट इकट्ठा लेते हो। 5 से कर लीजिए, 5 4 जा 20 बच गए 2, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5। फिर कर लीजिए, ये देखो 4 4 1 किसका स्क्वायर होता है भाई? ये वैसे तो 21 का मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको बना के दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे ये किसका हो जाएगा भाई? यहाँ पे 7 का कर लो, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 7 9 जा 63, 3 3 3 और 1, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे किस किस का पेयर बन रहा है? एक 3 का बन रहा है, एक 7 का बन रहा है, एक 2 का बन रहा है। क्या चीज एक्स्ट्रा है यहाँ पर? किसका पेयर नहीं बना है? 5 का पेयर नहीं बना है। तो यानी कि आपका रिक्वायर्ड नंबर 5 है, 5 से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। तो देखिए 8820 को आपको 5 से डिवाइड करना है। क्या आएगा? 5 से करोगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 बच गए भाई, 38 हो गया यहाँ पर। अब 5 7 जा 35 हो जाएगा। 38 में से 35 गए तो कितने बचेंगे भाई? यहाँ पर आपके 3 बच जाएंगे, ठीक है। 32 हो गया, 5 6 जा 32 बच गए 2 भाई, 5 4 जा 20। तो कितना आ जाएगा भाई? आपका 1764 हो जाएगा, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखते हैं 176 का आपका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर यहाँ पर यही कर देता हूँ मैं 1764 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो पहले इसको फैक्टर में लिख लेते हैं भाई। क्या था? 2 का पेयर बना है, 7 का और 3 का। 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से सारा रूट कट गया भाई। बचेगा क्या? 2 गुना में 7 गुना में 3, ठीक है भाई। तो क्या कर लेना है? 7 2 जा 14 और 3 कितना हो गया भाई? 14 इंटू 3 करेंगे तो 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42, ठीक है भाई। तो 42 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा यहाँ पर। और आपका जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा भाई? आपका यहाँ पर 1764, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 42, और आपका रिक्वायर्ड नंबर 5 होगा भाई। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर इज 5, नंबर इज 5, 5 से आपको डिवाइड करना, ठीक है। तो ये हो चुका भी आपका क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट।
आज हम इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमने जितने भी चैप्टर कर रखे हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी मैथ में एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।